रिलेटेड है, डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक है। चलिए चालू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है बेटे हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी। टॉपिक का नाम है हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी, यानी इस डिफरेंशियबिलिटी के अंतर्गत जैसे आप कंटिन्यूटी के अंतर्गत लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल देते और एट ए पॉइंट वैल्यू आप फाइंड कर देते, उसी तरीके से डिफरेंशियबिलिटी के अंतर्गत आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तब अपन कहते हैं कि आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन बता रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स। स्क्रीन सही दिख रही है क्या बेटे? ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स is defined at a point x equal to c ले लेते हैं, at a point x equal to c, then f of x is differentiable, f of x is differentiable at x equal to c if limit x tends to c, f of x minus f of c upon x minus c, f of x upon f of x minus f of c upon x minus c is finite and unique। यानी इसकी वैल्यू आपके पास फाइनाइट होनी चाहिए, या आपके पास फाइनाइट होनी चाहिए और यूनिक रहनी चाहिए। ये नहीं दो तीन वैल्यू फाइंड हो रही है इसकी, ऐसे नहीं, अलग अलग एक ही वैल्यू आनी चाहिए इसकी। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर, यानी जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो लिमिट x टेंड्स टू c, f of x minus f of c upon x minus c is finite and unique। It is denoted by f dash c या डेरिवेटिव ऑफ f of c, f of c, f dash c या डेरिवेटिव ऑफ, इससे अपन इसको डिनोट करेंगे। नोटेशन गलत सा लिखा है, इसको x लिखेंगे ना, c कहां से आ जाएगा? f of x लिखेंगे। ये तो एक इसकी डेफिनेशन हो गई। क्वेश्चन का प्रोसीजर किससे करना है? क्वेश्चन का प्रोसीजर कैसे करेंगे कि आपके पास जो डेरिवेटिव है वो डिनोट किया जाएगा आपके पास f dash x या डेरिवेटिव ऑफ d upon dx लिखते हो आप डेरिवेटिव को, किसका? f of x का डेरिवेटिव d upon dx, f dash x से डिनोट करेंगे। हमको करना क्या है? किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव प्रूफ करने के लिए एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, एक राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू इक्वल है
दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो अपन उस फंक्शन को उस पॉइंट पर क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल कहेंगे। वो फंक्शन आपके उस पॉइंट पर आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है। जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो निकलेगा आपके पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अपन डिनोट करेंगे एफ डैश सी से। एफ डैश सी कह लो, एफ डैश सी, हाँ ठीक है, एफ डैश सी नहीं है, एफ डैश सी नहीं, एफ डैश सी माइनस जीरो, एफ डैश सी माइनस जीरो। और इसको डिफाइन करेंगे, पहले तो यही आएगा, जो आपके पास है ये। और फिर इसमें x की जगह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो आप, तो x की जगह आपको c माइनस एच रखना है, x की जगह आपको c माइनस एच, और c आपका पॉइंट है जिस पर आप चेक कर रहे हो। x की जगह c माइनस एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए x की जगह c माइनस एच। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की ये डेफिनेशन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी प्लस जीरो, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c। इसमें x की जगह c प्लस एच रखेंगे, x की जगह c प्लस एच रखेंगे। ये आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों वैल्यू आपकी सेम आ जाती है, इक्वल आ जाती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी सेम हो जाती है, तो आपके पास f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। x इक्वल टू c पर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। x इक्वल टू c पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों वैल्यू आपकी सेम आ जाती हैं, तो अपन कहेंगे कि आपका फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू c पर। ये इसकी डेफिनेशन है डिफरेंशिएबल की। अब क्वेश्चन किस तरीके से करना है, क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें कुछ पूछना चाह रहे हो तो बता सकते हो आप। यस ओके, चलिए अब अपन क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड कि क्वेश्चन नंबर 9, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, x इक्वल टू 1 पर इज नॉट डिफरेंशिएबल। x इक्वल टू 1 पर ये आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, ये आपको प्रूफ करना है। x इक्वल टू 1 पर इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले पहले तो फंक्शन को डिफाइन करो, मॉड है ये, मॉड को डिफाइन करेंगे माइनस का x माइनस 1 व्हेन x इज लेस 1, x माइनस 1 व्हेन x इज लेस इक्वल टू 1। ये आपका मॉड फंक्शन डिफाइन हो गया, मॉड फंक्शन। अब इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन देख लीजिए, f डैश किस पर चेक कर रहे हो, 1 पर, तो 1 माइनस 0, लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 x माइनस 1। डेफिनेशन लिख रहे हैं, पहले डेफिनेशन, 2 स्टेप तो आपकी डेफिनेशन में ही चलेंगी, 2 स्टेप तो डेफिनेशन जो हमने बता रखी है वो डेफिनेशन चलेगी। सेकेंड स्टेप में आप क्या कर देते, h टेंड्स टू 0, x की जगह रखोगे आप 1 माइनस h रखा जी, ये f ऑफ 1 और नीचे माइनस का h, ये आपके पास माइनस h। अब आप देखिए 1 माइनस h है, 1 माइनस h कहां पुट करोगे, लेस देन वाले में पुट करेंगे। अगर 1 प्लस h होता तो इसको ग्रेटर वाले में पुट करते, 1 माइनस h है, इसको लेफ्ट वाले में पुट करेंगे, तो माइनस 1 माइनस h माइनस 1, x की जगह रख दिया, x की जगह 1 माइनस h, माइनस 1 ये आपके पास है ही है,
माइनस एफ ऑफ वन इक्वल वाले में रखेंगे, हमेशा इक्वल वाले में, यानी 1 माइनस 1, जहां पर भी इक्वल होगा बेटे, जहां पर भी इक्वल होगा वो वैल्यू यहां पे प्लेस करनी है, यहां प्लेस करनी है इक्वल वाले में, हमेशा कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो। और माइनस का h, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से देखो 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, आपके पास बचेगा h अपॉन माइनस h, इसको कैंसिल करके आपके पास आ जाएगा -1, यानी लेफ्ट वैल्यू आपकी फाइंड हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड हो गई आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास ये है। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वो राइट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव को अपन डिनोट करेंगे बिल्कुल इसी प्रोसीजर से क्वेश्चन करना है। प्रोसीजर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप एग्जाम में कॉपी में किस तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हो, वो चीज होनी चाहिए आपके पास, जो अपन बता रहे हैं उसी हिसाब से उसी स्टेप से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। कि भाई एफ डैश राइट हैंड निकाल रहे हैं, एफ डैश 1 प्लस 0 x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। पहली दो स्टेप तो डेफिनेशन लिखनी है, पहली दो स्टेप डेफिनेशन की चलेगी, पहली दो स्टेप डेफिनेशन, पहली दो स्टेप डेफिनेशन। चलिए 1 प्लस एच कहाँ रखोगे, 1 प्लस एच अपन इसमें रखेंगे, 1 प्लस एच ग्रेटर वाले में, 1 प्लस एच माइनस 1, 1 प्लस एच माइनस 1 और एफ ऑफ 1 ये इसी में ही रखेंगे क्योंकि इक्वल, अपॉन एच, एच टेंड्स टू 0, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एच अपॉन एच इज 1। देख लीजिए यहां से ये फर्स्ट नंबर डाल दीजिए, इसको सेकंड नंबर डाल दीजिए, ये एफ डैश 1 प्लस 0 है, ये आपके पास एफ डैश 1 माइनस 0 है, और बाई फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एफ डैश 1 माइनस 0 इज एफ डैश 1 प्लस 0 इज नॉट इक्वल, सो एफ ऑफ एक्स इज not differentiable at x equal to 1। इस तरीके से ये प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। कोई डाउट वाली स्थिति हो, कोई स्टेप में कुछ पूछना हो बेटे, विदाउट हेजिटेशन पूछिए। यस बताइए। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। चलिए जी, अब एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, घबराना मत एग्जांपल को देख के सब। क्या है ये? कुछ नजर आ रहा है? बहुत कुछ नजर आ रहा है सर। वेरी नाइस। चलिए जी, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब आपको ये चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पर चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। x इक्वल टू 0 पर चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ग्रेटर लेस का तो, ग्रेटर और लेस वाली बात तो है ही नहीं है, ग्रेटर और लेस वाली बात है ही नहीं है आपके पास। एक इक्वल वाली बात है और एक नॉट इक्वल वाली बात है। नॉट इक्वल यानी इसी से ही लेफ्ट लिमिट निकालनी है, इसी से ही राइट लिमिट निकालनी है, यानी इसी में ही 1 प्लस एच रखना है, इसी में ही 1 माइनस एच रखना है, दोनों इसी में ही रखने हैं। चलिए जी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चलते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि आप 0 पर चेक कर रहे हो, 0 पर चेक कर रहे हो, 0 पर चेक कर रहे हो, लेफ्ट हैंड 0 पर चेक कर रहे हैं जी। सी की जगह 0 आ जाएगा, सी की जगह 0 आ जाएगा, जो अपन ने डेफिनेशन लिखाई थी उसमें सी की जगह 0 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा बेटे 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, और यहाँ हो जाएगा बेटे हमारे पास माइनस एच। चलिए जी, ये हो गया बेटे एफ डैश
जीरो माइनस जीरो, यहां हम अब वैल्यू प्लेस करेंगे, जीरो माइनस एच रखेंगे, जीरो माइनस एच रखेंगे, जीरो माइनस एच, एक्स की जगह रख रहे हैं जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच, एक्स की जगह प्लेस कर रहे हैं जीरो माइनस एच, एक्स की जगह जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच। ओके, ये निकल गया जी एफ ऑफ जीरो माइनस, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपके पास जीरो है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो, और ये अपॉन माइनस एच, अपॉन माइनस एच। अब सॉल्व करना है जी, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखो बेटे ये माइनस एच, और इस ब्रैकेट में देखें ई की पावर माइनस वन अपॉन एच, ई की पावर वन अपॉन एच, ई की पावर माइनस वन अपॉन एच, ई की पावर वन अपॉन एच। यस, क्लियर नजर आ रहा है? यस यस बोलिए। आ रहा है सर। ओके जी, देखो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल। अब आप देखिए यहाँ पर, ये आपके पास एफ डैश जीरो माइनस जीरो, एफ डैश जीरो माइनस जीरो की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एफ डैश जीरो माइनस जीरो की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू जीरो की चेक करना है। हाँ जी, एफ डैश जीरो माइनस जीरो, देखिए ये माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, यहाँ आप जीरो प्लेस करोगे, जीरो प्लेस करोगे तो वन अपॉन जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट, वन अपॉन जीरो हो गया जी माइनस इनफाइनाइट, माइनस लगा हुआ है जी आगे। इसी तरीके से ये इनफाइनाइट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा जी माइनस इनफाइनाइट, और ये हमारे पास इनफाइनाइट, ये हमारे पास इनफाइनाइट। और ई की पावर इनफाइनाइट क्या होता है? ई की पावर इनफाइनाइट बराबर क्या होता है बताइए? ई की पावर इनफाइनाइट, देखिए ई की पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट इज जीरो, और ये वैल्यू अपन कभी भी प्लेस नहीं करते, ये वैल्यू कभी भी प्लेस नहीं करते। अगर कहीं ये टर्म आ जाती है, कहीं ये टर्म आ जाती है तो पहले उसे इसमें चेंज करो, इसमें चेंज करेंगे, फिर उसको वैल्यू ये पुट करेंगे। ये कभी मत रखना, ध्यान रखना विशेष तौर पर ई की पावर इनफाइनाइट कभी डायरेक्टली नहीं रखेंगे, आपको रखना है ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट रखना है। यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां नहीं रख सकते, यानी पहले इन दोनों को चेंज करेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे, यानी इसको लिखेंगे हम इस तरीके से, लिख दिया जी, इसको लिखेंगे हम इस तरीके से, ये ई की पावर इनफाइनाइट माइनस में चेंज कर लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा टू इनफाइनाइट वन, इधर हो जाएगा बेटे माइनस का टू इनफाइनाइट प्लस वन, प्लस वन। अब आप रख सकते हो, अब आप रख सकते हो, जिससे आपके पास वैल्यू आएगी एफ डैश जीरो माइनस जीरो की माइनस वन, एफ डैश जीरो माइनस जीरो की माइनस वन। ये फर्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपके पास, ये फर्स्ट है आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब अपन निकाल रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया, इसमें कोई पूछना हो तो फटाफट पूछ लो। यस, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो बताइए बेटे। अरे कोई पूछना चाह रहा हो तो बताओ, चलिए मैं हटा रहा हूं फिर। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव चल रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो प्लस जीरो, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, वही डेफिनेशन, डेफिनेशन एफ ऑफ जीरो प्लस एच और अपॉन एच। डेफिनेशन लगाइए जी, हमने डेफिनेशन लगाइए बेटे। अब रख दीजिए फंक्शन में, और फंक्शन में रखेंगे हम जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच रखा दिया एक्स की जगह, ई की पावर में रखेंगे वन अपॉन
इधर रखा, इधर, इधर 0 प्लस एच, ओके, माइनस 0 एफ ऑफ 0 की वैल्यू अपॉन एच, अपॉन एच, क्लियर। चलिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच से तो एच कट गया बेटे, यही काट देते हैं, एच से एच कट गया, यहां आ जाएगा आपके पास e की पावर 1 अपॉन एच, e की पावर माइनस 1 अपॉन एच, e की पावर 1 अपॉन एच और e की पावर माइनस 1 अपॉन एच, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू पुट कीजिए, एफ डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच डैश, लिमिट तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, एच की जगह 0 रख दो, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ओके। हाँ जी, अब देखिए इसमें तो वैल्यू प्लेस करेंगे नहीं, इसमें तो वैल्यू प्लेस करेंगे नहीं हम, इसमें वैल्यू प्लेस कर सकते हो, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, इसको चेंज करेंगे 1 अपॉन, इसको चेंज किया जी 1 अपॉन में, और एलसीएम ले लेंगे इसका, बोलो जी, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, -1 आएगा बेटे, बोलिए, यस सर 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा बेटे, राइट। एफ डैश 0 प्लस 0 आपके पास हो गया 1, इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा था -1, इससे आ रहा है हमारे पास 1, तो y फर्स्ट एंड सेकंड, y फर्स्ट एंड सेकंड y फर्स्ट एंड सेकंड we get f dash 0 minus 0 is equal to f dash 0 plus 0 is not equal, so f of x is not differentiable, not differentiable at x equal to 0, x equal to 0 पर आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। इस तरीके से डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, 2 क्वेश्चन हमने करा दिए आपको डिफरेंशिएबल के, पहला क्वेश्चन आपकी बुक में से कराया था, ये क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा कराया है, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अगर आप चाहो तो, यस क्या इच्छा है, क्या इच्छा है जी, बोलो, अरे एक तो बोलते नहीं हो यार, हाँ जी, अरे निशांत कुछ पूछना है, आकाश, नो सर, हर्षित, कोई डाउट हो तो बेटे बताइए, पुलकित, नो सर, हर्षित, सर ओके जी। अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, 5 मिनट रह गई हैं, लाला गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई बता सकते हो, अरे बता सकते हो क्या, फोटो नहीं लिया, हाँ फोटो फोटो नहीं लिया यार, फोटो नहीं लिया इसका मैंने नोट कर लिया सर, है, पहले ही, मैंने पहले ही नोट कर लिया। कर लिया, तो चलो फटाफट लिख देता हूँ मैं इसको, e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, और ये e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, और ये हो गया था हमारे पास 1 अपॉन में 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट
और ये e की पावर माइनस 100 और ये 1 में और ये और फिर इसको लिख दिया था हमने 1 माइनस और इसको लिख दिया था 1 प्लस, जिससे आपके पास 1 माइनस 0 1 प्लस 0 दैट इज 1 1। चलो ये अब ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो ले लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन तो लिख ही रहा है, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहले लिख रहा हुआ क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बेटे हम। वैसे 5 मिनट हैं, 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन हमारे पास है, f of x is equal to 1 plus sin x और x is less 5/2 और नेक्स्ट है आपके पास 2 प्लस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर x इज ग्रेटर इक्वल टू 5/2। ये क्वेश्चन है और x इक्वल टू 5/2 पर डिफरेंशियलिटी चेक करनी है, x इक्वल टू 5/2 पर डिफरेंशियलिटी चेक करनी है। चलिए जी सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में f डैश 5/2 माइनस 0 5/2 c की जगह 5/2 लिमिट x टेंड्स टू 5/2 माइनस f ऑफ x f ऑफ c x माइनस c। पहले तो डेफिनेशन ही चलेगी बेटे, 5/2 माइनस h और यहाँ 5/2 आएगा c की जगह 5 और ये 5/2 और यहाँ पर माइनस h। कोई दिक्कत हो इन दो स्टेपों में बता दीजिए फटाफट। यस दो स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो बेटे। अब ये 5/2 माइनस h कहां प्लेस करोगे? 5/2 माइनस h, अरे 5/2 माइनस h कहां रखोगे? ऊपर वाले में, ऊपर वाले में, लेस देन वाले में। 1 प्लस साइन 5/2 माइनस h और ये 5/2 और है और इसको कहां प्लेस करेंगे? इक्वल वाले में। इक्वल वाले में रखेंगे बेटे 2 5/2 माइनस 5/2, ठीक है। और ये स्क्वायर, ये स्क्वायर और है, होने दो। तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा बेटे, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ओनली 2 बचेगा। h टेंड्स टू 0 1 प्लस cos h हो जाएगा sin 90 प्लस थीटा माइनस 1 है और ये आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा cos h माइनस 1 माइनस h। f डैश निकल के आपके पास 5/2 माइनस 0 5/2 माइनस 0। अब चलते हैं, चलो अब इसमें f डैश 5/2 माइनस 0 इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो बेटे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos h अपॉन h, 1 माइनस cos h अपॉन h और ये 1 माइनस cos h हो जाएगा 2 sin स्क्वायर h अपॉन 2, 2 sin स्क्वायर h अपॉन 2, 2 sin स्क्वायर h अपॉन 2। अब इसमें एक प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करेंगे, वो प्रॉपर्टी क्या है? sin x अपॉन x की प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करेंगे। sin x अपॉन x की लिमिट h टेंड्स टू 0, ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में होना चाहिए, तो h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। h से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, h से मल्टीप्लाई और इस 2 को नीचे लिया है, इस 2 को नीचे लिया है। 2 नहीं चाहिए लेकिन 4 चाहिए आपको, तो इसमें h sin स्क्वायर h अपॉन 2 h स्क्वायर अपॉन 4 और ये जिससे आपके पास बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा sin h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 का होल स्क्वायर।
ये होल स्क्वायर बनाया इस वजह से हमने h का मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन यहाँ 0 रखोगे, 0 × 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, जिससे आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0। अब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, यस, राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा बेटे, सेकंड वाला फंक्शन ही यूज करेंगे, 1 + h, 5/2 + h रखेंगे सेकंड वाले में ही, यस, कर सकते हैं। टाइम नहीं है, नहीं तो हम कर देते, अगर नहीं हो तो फिर हमको बता देना, बोलो फटाफट।